5 मिनट सभी अब आचार्य भगवान के चरणों में थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूँगा। गुरुवर की आँखों का तारा बन कर सदा रहो, चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा बन सेवा सदा करो। गुरु सेवा में जीवन बीते यही विशुद्ध वर दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। आचार्य श्री बोलते हैं, बेटा अपन भले नहीं कर पाओ लेकिन भावना बनाओ, क्योंकि भावनाओं का ही खेल है। अपना जो जैन धर्म है उसमें पूरा भाव प्रधान कहा गया है। तो अपन दीक्षा के भाव भले नहीं हो रहे लेकिन भाव बना तो सकते हैं। भाव बनाने का भी अपन को पुण्य मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये 2 शब्द पंक्तियाँ ली। सबके मन में एक विचार आया होगा कि इसने ये क्यों बोला कि दीक्षा, भले मैं दीक्षा नहीं लूँगा पर मेरी भावनाएं हैं कि मैं भी एक दिन दीक्षा लूं। और यही भावना अगर प्रशस्त रही तो हो सकता कभी भगवान बने या ना बने, परंतु अपनी भावनाएं तो हमेशा वो भगवान बनने वाली बनी रहें, ऐसी भावनाएं अपनी हों। एक बार की बात है, जब प्रथम बार हम आचार्य भगवान को कभी देखा नहीं था। हमने प्रथम बार आचार्य श्री को नैनागिरी जी में देखा था। नैनागिरी जी का पंचकल्याणक लगभग 2012 या 13 में था आचार्य श्री के सानिध्य में। तो हमें ये लोग राकेश भैया लोग, रानू भैया लोग, ये लोग ले गए ज़बरदस्ती कि चलो बिट्टू अपन महाराज श्री के दर्शन करके आते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो। तो गए तो जैसे ही देखी बहुत भीड़ थी, पुलिस वाले भी चल रहे थे, इतनी सारी गाड़ियां भी। हमने कहा ये तो बड़े संत हैं। हमने आचार्य श्री को पहले देखा नहीं था, हमारे हिसाब से हमें जहाँ तक याद है 2012 या 13 में हमने आचार्य श्री को पहली बार देखा था। तो जैसे ही गए आगे पहुँचे, आचार्य श्री के पैर छुए। उनका इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग होने के बावजूद, कलेक्टर की भी गाड़ी चल रही थी उस समय। वो जो अध्यक्ष जी थे वो भी कलेक्टर साहब वो हैं, वो भी, उनकी गाड़ी भी चल रही थी, इतने लोग चल रहे थे, परंतु सहजता से उनके आचार्य श्री के चरण छूने मिल गए। तो हमारी भावना ये हुई, हमने इतने बड़े मुनिराज, इतनी भीड़ चल रही, लेकिन फिर भी इनने बड़ी सरलता से हमें पैर छूने ले दिए। तो जितने लोग थे सब पैर छूते जा रहे। हमने ये तो बड़े सरल महाराज हैं। तो आगे बढ़ते गए। तो ऐसे ही भावना भाई, हमने सभी लोग थे। तो रानू भैया बोले या कोई बोला कि अगर बिट्टू तुम्हारे आचार्य श्री हाथ पकड़ लें, आचार्य श्री की हाथ पकड़ने की आदत थी पहले से ही, तो तुम्हारा हाथ पकड़ तो तुम क्या साथ चले जाओगे? तो हमने कहा पकड़ लेंगे तो देखा जाएगा। तो उनने पता नहीं क्यों कैसे हम आगे पहुंच गए और आचार्य श्री ने हाथ पकड़ लिया। तो अब फिर वो लोग भी बोलने लगे कि आचार्य श्री ये बोल रहा था कि अगर आप हाथ पकड़ लोगे तो हम साथ चले जाएंगे। तो वो शब्द आज भी सभी मुनिराज बोलते हैं। जब भी प्रवचन में होता, सुप्रभ सागर जी हो, आदित्य सागर जी, वो हमेशा यही शब्द बोलते रहते। उसी बात को 2012 या 13 की बात को आज भी वो लेकर चलते। पर हमारी भावनाएं शायद नहीं हुई या कुछ कारण रहे कि पता नहीं क्या रहा। और ऐसे कई जो भी हूँ, आज यहाँ भी बोल रहा हूँ या कहीं भी मैं बोलता हूँ या कहीं गया हूँ, या जो भी आज मेरे घर की परिस्थिति है या मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ, तो शायद उनकी बदौलत है, इनकी बदौलत है। मैं यहाँ नहीं होता, नहीं तो शायद मैं यहाँ ही नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ शायद मैं यहाँ ही नहीं होता, मुझे ये मालूम है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो शायद मैंने आज तक शायद गुरुजी से ही कही हैं, और गुरुजी के पास मेरा पूरा पैकेज रहता है। शायद और किसी को पता ना रहे पर गुरुजी को सब पता रहता हमारे बारे में। तो ऐसे गुरुजी हमारे आचार्य भगवान, जिनका सदैव इतना वात्सल्य हमारे प्रति रहता है। ऐसी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी छोटी बातें वो सिखाते हैं। आपको लगता है बड़े संत हैं, बहुत
विशाल संत हैं, इतने हैं कि अपन उनकी हद नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, उसकी चौड़ाई को नहीं नाप सकता, ऐसी इनकी विशाल हृदयता, इनकी जो सरलता है, इनका जो वात्सल्य है वो कोई नाप नहीं सकता। इतना वात्सल्य देते हैं लोगों को, इतना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ ऐसे ही चल देते हैं। तो इतना वात्सल्य मिलता है आचार्य भगवान का कि हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे भी आए थे, इतने वात्सल्य से वो ला लेते हैं, मना भी लेते हैं, रूठ भी जाते हैं। हम लोग पापा मम्मी से तो शायद हम कम रूठते होंगे, पर आचार्य से हम ज़्यादा रूठते, और वो हमें मनाते हैं। इतनी खुशी होती, मतलब कि इतने बड़े संत और ऐसे मनाते हैं कि मतलब कुछ नहीं कह सकते। बच्चों के जैसे बोलते, प्रीते से कर लो। वो हमारे यहाँ नहीं हुए थे ना, हमारे मन में भी विकल्प नहीं था, लेकिन जैसे ही बाजू वालों के यहाँ हुए, लास्ट दिन था पंचकल्याण का गिरार का, आचार्य खुद ढूंढ रहे थे चौकों में हमें कि प्रीतेश कहाँ है, प्रीतेश को बुलाओ। हम आराध्य सागर जी के हार हुए थे हमारे चौके में आखिरी दिन में, तो बोले आराध्य सागर जी को लेकर प्रीतेश मंदिर गया है। तो आचार्य ने मंदिर में पूछा कि प्रीतेश कहाँ है, फिर वो बोले वो धर्मशाला में लेके, धर्मशाला में देखा, वहाँ पहुँच गए तो कहाँ प्रीतेश कहाँ है, उनने फिर पूछा। मतलब 3-4 जब तक उनको हम देखे नहीं, उनको ये लग रहा था ये रूठ गया, लेकिन हमने कहा चाचा हम नहीं रूठे हैं, आपका आशीर्वाद ही हम पर बना रहा है, हमारे परिवार पे बना रहा है, यही बहुत है। उनके चरण भी पड़ गए हमारे घर पे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतना वात्सल की शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सब लोगों ने देखा है कि इतने युवा वहाँ हमारे साथ भी गए थे, परंतु वो हमसे ज़्यादा आचार्य से बहुत तरीके से जुड़ गए, हमसे भी ज़्यादा जुड़ गए। भव्य है, भव्य भी बहुत अच्छे से आचार्य से जुड़ गया, और भी महावीर है, इतने वात्सल्य से छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं, साथ लगा लेते हैं, नाम ले लेते हैं, तो उनका रहता है और जुड़ जाते हैं लोग। ऐसे हमारे वात्सल्य के भंडार हमारे आचार्य भगवान, ऐसा लगता है कि इनके चरणों में पूरा जीवन बीत जाए, अगर कभी याद आ जाए तो आंसू रुकते नहीं हैं। जैसा लगता है ना कि अपनी कोई प्रिय चीज़ जिसको अपन सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी दूर हो जाए तो अपन को कितना कष्ट होता है। वही अगर हमें कभी भी जब भावनाएं रहती कि आचार्य के दर्शन हो जाएं और हम नहीं जा पाते कई बार, तो वो आंसू अपने आप बह जाते हैं कि आचार्य को कब दर्शन हो, ऐसा लगता है। तो ऐसी भावनाओं के साथ हम सभी आचार्य का जन्म दिवस, अवतरण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया सकल दिगंबर जैन समाज बरायठा ने, और सभी का खूब खूब यहाँ सहयोग भी मिला, सब ने बहुत अच्छे से मनाया, सभी लोग साथ रहे, विधान भी किया, शांति धारा, अभिषेक, पूजन सभी अपन ने बहुत अच्छे से किया। अभी भी अपन ने कितनी बढ़िया तरीके से आरती की, गुणानुवाद कार्यक्रम में बच्चे से लेके बड़ों ने सभी ने अपने, भले ही भावनाएं हों, अपन को बोलना आता है, किसी को यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं आता, बोलना सबको आता है, पर शब्द नहीं निकल पाते, माइक पे शब्द नहीं निकल पाते, लेकिन बोलना सबको आता है। तो ऐसा गुणानुवाद कार्यक्रम सभी ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सभी ने बहुत अच्छे से किया, और हम आगे से ये भावना बनाएंगे कि हम इससे भी अच्छे तरीके से हो सकेंगे। तो कभी ना कभी एक बार ऐसा अवसर आए कि जन्म दिवस के दिन 18 दिसंबर के दिन कभी आचार्य श्री का मंगल सानिध्य हम सभी बरायठा वालों को प्राप्त हो, उनके सानिध्य में ही हम उनका जन्मदिन मनाएंगे, ऐसी अपन भावना बनाएंगे। और नहीं रहे, अगर आचार्य श्री नहीं सानिध्य मिला तो अपन फिर भी उनका सानिध्य रहे। मुनिश्री ने भी कहा था कि जो परोक्ष रहते हैं, अपन अगर उनके सामने रहते तो मना रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनके पास हैं कोई, वहीं जैसे मुजफ्फरनगर में आचार्य श्री हैं, उनके पास जो व्यक्ति गए हैं, वो अगर आचार्य श्री का जन्मदिन मना रहे हैं, अवतरण दिवस मना रहे हैं, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके यहाँ सानिध्य नहीं होते हुए भी, कोई माता जी महाराज जी का सानिध्य नहीं था, फिर भी अपन ने इतने अच्छे से आचार्य श्री का अवतरण दिवस मना। ये है अपने बरायठा की भक्ति, ये है अपने अंदर की भक्ति कि अपन ने कैसे आचार्य श्री का जन्मदिन मनाया, अवतरण दिवस मनाया। ऐसे ही अपनी भावनाएं हमेशा आचार्य भगवान के प्रति बनी रहे, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति भाव 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों के प्रति ऐसी बनी रहे। यही हमारा आचार्य श्री का संदेश रहता है कि बीते कोई भी साधु आए, उनको लेने जाना, छोड़ने जाना, जितनी भैया वित्ती कर सको उतनी करना, उसमें कोई विकल्प नहीं करना कि किस संघ का है, कौन है, कैसे हैं, कोई विकल्प नहीं। अपन को तो
मात्र पिच्छी देखना है कि जो दिगंबर साधु हैं उनकी मात्र पिच्छी देखना है और कुछ भी अपन को नहीं देखना, ऐसी भावनाएं अपनी रखते हुए आचार्य श्री के चरणों में बारंबार पुनः कोटि कोटि नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम नमोस्तु वंदना करते हैं कि आचार्य श्री हम सभी बराइठा वालों पर, हमारे परिवार पर, हम पर ऐसे ही सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसे ही यहीं से हम हाथ जोड़कर त्रैवार नमोस्तु करते हुए हे स्वामी, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।